तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सेमेस्टर 2 का। हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, फिलोसॉफी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये जो है वो मेजर वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका जिनका फिलोसॉफी मेजर सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग का अदर कोई फिलोसॉफी सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए स्पेशली मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ। बीबीएम के से रिलेटिव हर टॉपिक एंड सिलेबस के बारे में वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से हमारे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाली है। तो हम लोग करने वाले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कर ली है। तो अब हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस टॉपिक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है क्या, वो हम लोग का देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपको पूछेगा क्या, धर्म दर्शन क्या है, इसके प्राकृतिक चिंताओं, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व एवं निष्कर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रस्तावना। ठीक है, लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे क्या, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। आप लोग अगर कुछ अच्छा सजा कर लिखेगा तो आपको हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नंबर मिले, और राइटिंग अच्छा से लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में यानी प्रस्तावना। ठीक है, धर्म दर्शन जो दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो धर्म, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, धार्मिक अनुभव और नैतिक मूल्यों का तार्किक एवं दार्शनिक अध्ययन करती है। धर्म दर्शन, ठीक है, यह धर्म से जुड़े विश्वासों, सिद्धांतों और अनुभव की सत्यता की जांच करती है। धर्मशास्त्र का उद्देश्य किसी एक धर्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि धर्म के मूल तत्वों को समझना और उनके विवेकपूर्ण विश्लेषण करना होता है। यह मनुष्य को जीवन, ईश्वर और नैतिकता के बारे में गहराई से सोचने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, धर्म दर्शन की परिभाषा। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो धर्म दर्शन की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग पहले लिखिएगा क्या, परिभाषा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। आप लोग किस बारे में लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उनके बारे में परिभाषा लिखिए, फिर विशेषता लिखिए, फिर प्रकार लिखिए, फिर लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोग पूरे टॉपिक पे क्या पढ़े उसे आप लोग लास्ट निष्कर्ष में लिखिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, परिभाषा के बारे में। तो धर्म दर्शन वह शाखा है जो धर्म के सिद्धांतों, धार्मिक अनुभवों, ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, मोक्ष तथा नैतिकता का धार्मिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है। ठीक है, सरल शब्दों में धर्म दर्शन है, धर्म और धार्मिक, सरल शब्दों में धर्म दर्शन धर्म और धार्मिक मान्यताओं को बुद्धि, तर्क और विवेक के आधार पर समझने का वैज्ञानिक है। ठीक है, विज्ञान है। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म दर्शन वह अध्ययन है जिसमें धर्म की सत्यता, उपयोगिता और उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता है। तो ये तो हम लोग ने परिभाषा को समझा। ठीक है, परिभाषा को हम लोग ने समझा। अब हम लोग इसके विशेषता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा माइंड में मुझे कुछ अच्छा लगा नहीं, तो थोड़ा सा और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे तो हो सकता है माइंड में कुछ समझने का प्रयास हो सके। ठीक है, तो धर्म जो दर्शन है वह हमारा शाखा है। धर्म दर्शन वह शाखा है जो धर्म के सिद्धांतों, धार्मिक अनुभवों, ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, मोक्ष तथा नैतिकता का तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है। मतलब हमारे जो धर्म दर्शन है वो धार्मिक सिद्धांतों और अनुभवों, ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा तथा मोक्ष, नैतिकता, तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है।
सरल शब्दों में कहे तो धर्म दर्शन धर्म और धार्मिक मान्यताओं को बुद्धि तर्क विवेक और आधार पर समझने का विज्ञान है। ठीक है, कुछ विद्वानों को मानना है कि कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म दर्शन वह अध्ययन है जिसमें धर्म की सत्यता उपयुक्तता और उद्देश्य का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने परिभाषा को जानने का प्रयास किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे धर्म दर्शन की प्राकृतिक यानी नेचर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो धर्म दर्शन की जो प्राकृतिक है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन कौन सी आई हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारा तार्किक प्राकृतिक। ठीक है, तार्किक प्राकृतिक धर्म दर्शन धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों का तर्क के आधार पर अध्ययन करता है। यह बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो तार्किक मतलब एक तर्क होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का तर्क होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो धर्म दर्शन धार्मिक मान्यताओं और सिद्धांतों का तर्क के आधार पर अध्ययन करता है। यह बिना सोचे समझे किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है, मतलब उसका एक कुछ प्रूफ होना चाहिए तब हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, तार्किक प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा क्या, आलोचनात्मक प्राकृति। ठीक है, आलोचनात्मक प्राकृति यह धर्म से संबंधित विचारों और मान्यताओं की सत्यता की जांच करता है तथा उनका आलोचनात्मक परीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे विश्लेषणात्मक प्राकृति। ठीक है, विश्लेषणात्मक प्राकृतिक यह धर्म दर्शन धर्म से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों और विचारों का गहराई से विश्लेषण करता है। ठीक है, मतलब धर्म जो दर्शन है वो धर्म से रिलेटिव जितने भी सारे सिद्धांत होते हैं उसे बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया जाता है, उसे विचार किया जाता है, तब जाके उसे एक मतलब स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वर भौमिक प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्या, सार्वभौमिक प्राकृति यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से अध्ययन किया जाता है, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, जो भी हो वो एक समान अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट आध्यात्मिक प्राकृति। ठीक है, आध्यात्मिक प्राकृतिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, आध्यात्मिक प्राकृतिक क्या होती है। ठीक है, यह ईश्वर आत्मा मोक्ष स्वर्ग नरक तथा धार्मिक अनुभव जैसे आध्यात्मिक विषय पर विचार करता है। आध्यात्मिक विचार जो प्राकृतिक है वो ईश्वर आत्मा मोक्ष स्वर्ग नरक तथा धार्मिक अनुभव जैसे आध्यात्मिक विषय पर विचार करते हैं, मतलब भगवान से रिलेटिव चीज़ों को विचार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, आध्यात्मिक प्राकृतिक। अब हम लोग पढ़ेंगे नैतिक प्राकृतिक। ठीक है, नैतिक प्राकृतिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि नैतिक प्राकृतिक होती है क्या। तो धर्म दर्शन मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान देता है तथा नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो हमारे नैतिक जीवन में क्या होती है, मतलब नैतिक प्राकृतिक में क्या होती है, धर्म दर्शन मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान देती है तथा नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स धर्म दर्शन के प्रमुख चिंताएं। ठीक है, तो धर्म दर्शन के कई महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करता है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, ईश्वर का अस्तित्व। ठीक है, ईश्वर का अस्तित्व, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, यदि है तो इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ईश्वर का अस्तित्व, तो क्या ईश्वर का अस्तित्व है, यदि है तो इसका स्वरूप क्या है, मतलब उसका एक होता है ना रूप रंग कुछ भी होता है, तो ईश्वर का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो वही हमारा क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, आत्मा की अमरता। ठीक है, आत्मा की अमरता, अगर मृत्यु मर जाती है, मतलब अगर इंसान मर जाते हैं तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। अगर इंसान डेथ हो जाता है तो क्या डेथ होने के बाद उनकी मृत्यु जो है आत्मा क्या जीवित रहती है, हाँ या नहीं, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है धार्मिक अनुभव। ठीक है, धार्मिक अनुभव, क्या धार्मिक अनुभव सत्य होते हैं, अगर होते हैं तो क्या भगवान रियल में होते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बुराई की समस्या।
बुराई की समस्या। यदि ईश्वर दयालु है तो संसार में दुख और बुराई क्यों हो रही है? बुराई की समस्या, सही बात बता रही है क्वेश्चन करिए। अगर भगवान अगर दयालु होते तो क्या संसार में होने वाले दिक्कत को, बुराइयों को सुलझाते नहीं? तो एक्चुअली में भगवान नहीं होते, ठीक है। एक अंधविश्वास है मानने का, लेकिन रियली में भगवान जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है क्या? वो है हम लोग का धर्म और नैतिकता का संबंध, ठीक है। धर्म और नैतिकता का संबंध, क्या नैतिकता धर्म पर आधारित है? हाँ या नहीं, एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? मोक्ष और मुक्ति। मनुष्य जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य घर परिवार को छोड़ते हैं, फिर जितने भी माया मोह है उनको त्याग करते हैं। हर एक छोटे बड़े चीज़ को त्याग करके एक मोक्ष की जो पहला कदम है उसे चुनते हैं, ठीक है। तो मोक्ष का जो प्राप्ति होती है वो कैसी होती है? तो मैंने आप लोग को बताई कि सबसे पहले परिवार, घर परिवार, हर रिलेशन, हर रिश्तेदारी को छोड़ते हैं, छोटे बड़े समस्याओं को त्याग करके अपने मोक्ष की कदम की ओर बढ़ते हैं और सब दुनिया में होने वाले जितने भी माय मोह है वो छोड़कर अपने मोक्ष के कदम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो है क्या? वो हम लोग का धर्म और विज्ञान का संबंध, ठीक है। धर्म और विज्ञान का संबंध एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोध है या पूरक है? आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। जो भी बच्चे फिलोसॉफी मेजर सब्जेक्ट लिए हैं आप लोग एक बार कमेंट बताइएगा कि क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे से विरोध करते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक है, यानी एक दूसरे के रिलेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनकी विशेषता के बारे में, ठीक है। विशेषता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, धर्म दर्शन की विशेषता, ठीक है। तो सबसे पहले है क्या? तर्क और विवेक पर आधारित होता है हमारा धर्म दर्शन। फिर सभी धर्मों का निष्पक्ष अध्ययन करता है। उसके बाद धार्मिक अनुभव का परीक्षण करता है। फिर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। उसके बाद अंधविश्वास को कम करने में सहायक करता है। फिर मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या क्या हमारा है धर्म दर्शन की विशेषता? सबसे पहले क्या है? तर्क और विवेक में आधारित होते हैं। फिर सभी धर्मों का निष्पक्ष अध्ययन करता है। उसके बाद धार्मिक अनुभव का परीक्षण करता है। फिर नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। फिर अंधविश्वास चीज़ों को कम करने में सहायक करता है। फिर लास्ट में हमारे मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने धर्म दर्शन के विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास किया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? धर्म दर्शन का महत्व, ठीक है। तो धर्म दर्शन का महत्व सबसे पहले क्या है? अंधविश्वास को दूर करना, ठीक है। अंधविश्वास को दूर करना। तो अंधविश्वास को कैसे दूर करें? यह धार्मिक मान्यताओं को तर्क की कौष्टिक पर परखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नैतिक विकास करना, ठीक है। नैतिक विकास करना, यह व्यक्ति को अच्छे कर्म और नैतिक जीवन की प्रेरणा दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है मानसिक शांति प्रदान करता है, ठीक है। धर्म दर्शन जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक करता है। धार्मिक सहिष्णुता बढ़ावा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या? धार्मिक सहिष्णुता बढ़ावाता देता है, ठीक है। यह विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना उत्पन्न करती है। क्या? धार्मिक सहिष्णुता बढ़ावाता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या? जीवन के गहरे प्रश्नों पर उत्तर देना, ठीक है। जन्म, मृत्यु, आत्मा और ईश्वर जैसे विषयों को समझने में सहायक करता है हमारा जीवन के गहरे प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या? धर्म दर्शन के उद्देश्य, ठीक है। धर्म दर्शन के उद्देश्य क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है हमारा? सबसे पहले है क्या? धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना होता है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष की व्याख्या करना होता है। धार्मिक मान्यता और जो तार्किक परीक्षण होता है उसको करना होता है।
मानव जीवन को नैतिक दिशा प्रदान करना होता है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष के बारे में, ठीक है। तो निष्कर्ष होता है क्या, निष्कर्ष का मतलब होता है आप लोग पूरे टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़े उसे आप लोग निष्कर्ष में पूरी विस्तार से अपने लैंग्वेज में अच्छे से समझाने का प्रयास होता है, ठीक है। तो निष्कर्ष होता है यही। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्म दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो धर्म और धार्मिक विश्वासों का तार्किक, आलोचनात्मक तथा गहन अध्ययन करती है। यह केवल आस्था पर आधारित नहीं बल्कि तर्क, विवेक और अनुभव को भी महत्व देती है। धर्म दर्शन मनुष्य को सत्य, नैतिकता, सहिष्णुता तथा जीवन के अस्तित्व उद्देश्य को समझने में सहायता कराती है, ठीक है, सहायता कराती है। इसलिए मानव जीवन में धर्म दर्शन का अत्यंत महत्व है, ठीक है। तो क्या आप लोग भगवान को मानते हैं? अगर आप लोग मानते हैं तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ या ना, ठीक है। तो मैं तो मानती हूँ भगवान पर, तो जैसा टॉपिक है उसी के अनुसार मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी के अनुसार नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और एक बात आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सेमेस्टर 2 में जो फिलोसफी हमारा टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो कौन कौन से स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, थोड़ा सा मेरा बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप लोग को मैं बता नहीं सकती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।